अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो स्टूडेंट? ठीक होंगे सब स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि सब स्टूडेंट जो हैं वो अल्लाह ताला के फजल से ठीक होंगे। हम जो है वो सी सी प्लस प्लस और इंशाल्लाह विजुअल के भी हम प्रोग्राम बनाएंगे, आगे स्टार्ट करेंगे, उसके भी लेक्चर्स बनाएंगे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसके तकरीबन मैं लेक्चर आपको ज़्यादा कोशिश करूँगा जितना डीपली हो सके मैं आपको समझाऊँ हर एक चीज़, ताकि आप उसको फुल कंसंट्रेशन से समझ सकें। देखें, हर एक टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आएगा, उसके कंसेप्ट आपके जहन में नहीं बैठेंगे तो आपको कभी भी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो अगर आप मैट्रिक के अंदर हैं तो आपको लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, यूनिट नंबर 5, उसके लिए भी आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, उसका भी टॉपिक है। इसी तरह से अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, यूनिट नंबर 8 से 13 तक, उसके लिए भी ये बहुत आपको काम आएगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। सबसे पहले मैं जो आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बता रहा हूँ इसके बारे में ज़रा गौर कीजिएगा कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। डेफिनेशन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखें, सबसे पहले इस पे गौर करें। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसी हिदायत का मजमूआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ऐसी हिदायत का मजमूआ से क्या मुराद है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है। देखें, कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, कोई भी हिदायत हो, चाहे वो मेरी कैलकुलेशन हो, चाहे मेरी वो ऑडियो फाइल हो, चाहे मेरी कुछ भी हो सकता है, इमेज हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए हमें ज़ाहिरी बात है किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो क्या करता है, गिवन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी ऐसी हिदायत का मजमूआ जो हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर क्या करता है, हमें एक मखसूस अंदाज में हमें एक जवाब देता है। ज़ाहिरी बात है कि हमें कोई भी हिदायत हो उसका जवाब तो हमें एक मखसूस अंदाज में मिलेगा ही। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोग्राम। इसी तरह से दूसरी डेफिनेशन हमारे पास होती है प्रोग्रामर की। देखिए, प्रोग्रामिंग को अभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रोग्रामिंग के अंदर ही मैंने बताया कि सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कौन होता है, द पर्सन हु नो हाउ टू राइट अ कंप्यूटर program, how to write a computer program correctly is called programmer। देखें, आपने अभी समझा कि जो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इसी हिदायत को, यानी जो प्रोग्रामर होता है वो इस हिदायत को समझता हो कि भाई मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखना क्या है, क्या जो लिखा है वो सही है, मेरा क्या लिखा हुआ है मेरा, यानी उसको इसकी पहचान हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन होती है प्रोग्रामिंग की। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ फीडिंग एंड storing the storing these instruction is called computer programming।
देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम क्या होता है, एक हिदायत का मजमूआ, फिर मैंने आपको बताया कि उस हिदायत को वो प्रोग्रामर कौन सा होता है, वो प्रोग्रामर जो जानता हो कि इसके अंदर हमने लिखना क्या है और क्या लिखा है मैंने, वो हमारे पास प्रोग्रामर होता है। इसी तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग क्या होती है, इस हिदायत को जो ऊपर मैंने बताया, इस हिदायत को अपने अंदर क्या कर लेना, स्टोर कर लेना, फीड कर लेना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग कहलाता है। इसका मतलब हमने तीन चीज़ें पढ़ ली, प्रोग्राम, प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग, और चौथी डेफिनेशन होती है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सी होगी, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, ये सारी लैंग्वेज जो है हमारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी इस लैंग्वेज को प्रोग्रामर जानता हो कि मैंने लिखना क्या है, वो हमारे पास क्या रहेगी, वो यानी वो हमारे पास क्या होगा, प्रोग्रामर होगा। इसी तरह से उस हिदायत को जो प्रोग्रामर ने लिखा होगा उसको अपने अंदर स्टोर कर लेना, जज्ब कर लेना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो प्रोग्रामिंग कहलाता है। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था किसका, प्रोग्रामिंग का। अब हमने जो बेसिकली इसको पढ़ना था वो पढ़ना है हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास उसकी दो टाइप्स होती हैं। इसकी दो टाइप्स, एक होती है हमारे पास हाई लेवल और दूसरी हमारे पास होती है लो लेवल। हाई लेवल कौन सी होती है, यानी सिंपल अंदाज में बताऊं तो हाई लेवल वो लैंग्वेज होती है जिसको हम क्या करते हैं, इस तरह से अगर इसकी डेफिनेशन लिख दें कि नियर टू ह्यूमन फॉर टू कंप्यूटर इज कॉल्ड हाई लेवल। यानी हमारे पास क्या है कि हाई लेवल क्या होती है, जो इंसान के बिल्कुल करीब हो, यानी हमारी लैंग्वेज है। जैसे मैं एग्जांपल इसके दे देता हूँ, जैसे हम बोलते हैं, ज़ाहिरी बात है, सी है, C++ है, ठीक है, जावा है, पाइथन है, ये सारी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी इसी के ज़रिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। इसको लिखते तो हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर हैं, ये हमारे पास हाई लेवल है। इसी तरह हमारे पास लो लेवल। लो लेवल की दो टाइप्स होती हैं। लो लेवल की डेफिनेशन होती है नियर टू कंप्यूटर फॉर टू ह्यूमन, यानी जो कंप्यूटर के बिल्कुल करीब हो। करीब से मुराद क्या है कि 0 और 1 की फॉर्म में हो। 0 1 की फॉर्म कंप्यूटर ही समझता है क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म के अंदर है, इसलिए हम उसको 0 और 1 कहते हैं। और फॉर किसके, ह्यूमन से क्या होता है, दूर होता है, हमें समझ तो नहीं आती इस चीज़ की, तो हमारे पास क्या है, लो लेवल। अब इसके आगे क्या है हमारे पास, हाई लेवल। जो लो लेवल है फिर उसकी क्या है, दो टाइप्स हैं। लो लेवल की टाइप्स हैं, एक होती है हमारे पास मशीन लैंग्वेज, और दूसरी हमारे पास होती है असेंबली लैंग्वेज। देखें, जो लो मशीन लैंग्वेज होती है उसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मशीन लैंग्वेज जैसे 0 और 1 होता है, ये मशीन लैंग्वेज है। यानी अगर मैं इसकी इस तरह से कह दूं कि आपका पूरा कीबोर्ड जो है वो एक मशीन के यानी आस्की कोड के ऊपर बिना करता है। अगर मैं कोई भी अगर अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर A के ऊपर क्लिक करता हूं या B के ऊपर करता हूं तो हमारे पास क्या होता है कि वो 0 और 1 के अंदर चेंज होता है। यानी आपका टोटल, आपको तो नहीं पता कि ये क्या कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन मशीन लैंग्वेज वो क्या होती है कि यानी हमारे पास क्या 0 और 1 यानी बाइनरी फॉर्म में होती है। जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो होती है हमारी निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब होता है, निमोनिक्स यानी अगर मैं ऐड लिख रहा हूँ, मुखफ़फ़ कह लें कि ये एडिशन जिसका उसका मैं ऐड लिख रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन SUB लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट SQRT लिख रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, असल में अल्फाज क्या है, स्क्वायर रूट, ऐड, सब्ट्रैक्शन, ये हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हमारे पास सारे निमोनिक्स हैं।
यहाँ पे हमारे पास ये लो लेवल लैंग्वेज की टाइप्स है। अगर आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि लो लेवल और उसकी टाइप्स का। दूसरी जो हाई लेवल की बात की है तो वो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हाई लेवल की जो टाइप्स हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, वो हमारे पास सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, ये सारी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। वैसे एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे, ज़ाहिर बात है आप लोगों का सवाल होगा कि यहाँ पे लो लेवल के अंदर ये असेंबली लैंग्वेज क्या कर रहा है, हालांकि ये इंग्लिश के अंदर है, इसको तो इधर होना चाहिए हाई लेवल में, तो यहाँ क्या कर रहा है ये। तो उसके लिए आपके पास इसको जवाब मैं आपको जब ट्रांसलेटर पढ़ाऊँगा कल अगले लेक्चर के अंदर, तो मैं आपको बताऊँगा कि मुझे याद, बल्कि अगर आपको समझ और कुछ ना भी आ रहा हो तो फिर आपने कमेंट्स करके ना क्वेश्चन पूछ लेना है कि मैं आपको उसकी वजाहत जो है वो बता दूंगा। आपने याद रखना है कि हमने आज जो पढ़ा है तो वो यही है हमारे पास। सबसे पहले हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने बताया कि उसके अंदर डेफिनेशन आती है कंप्यूटर प्रोग्राम की, हिदायत का मजमूआ होता है, फिर उसके बाद प्रोग्रामर कौन होता है, फिर प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है हमारे पास। इसी तरह से मैंने फिर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिटेल से बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप्स होती है, हाई लेवल और लो लेवल। जो हाई लेवल होती हैं वो आपको पता है नियर इंसान के करीब और कंप्यूटर से दूर होती हैं, यानी कंप्यूटर उसको नहीं समझता, वो प्रोसेसर ही होते हैं उसको वो कर रहे होते हैं। लो लेवल क्या होती है आपके पास उसकी जो कंप्यूटर के करीब हो और इंसान से क्या हो बहुत दूर हो, यानी 0 और 1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। फिर लो लेवल की दो टाइप्स होती हैं आपके पास, यानी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होती है उसको हम 0 और 1 के नाम से जानते हैं। जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो निमोनिक्स आपके ज़ाहिर करते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर जो निमोनिक्स होते हैं जैसे ऐड है, एडिशन है, वो सारे इसके अंदर हैं। लेकिन अभी मैंने आपको लास्ट टाइम यही क्वेश्चन आपसे किया है कि आप अगर आपको किसी को आता है तो वो कमेंट करके उसका मुझे जवाब देगा, अगर नहीं तो फिर मैं अगले लेक्चर में ट्रांसलेटर के अंदर इसका जवाब दूंगा। कि सवाल ये है कि मशीन लैंग्वेज 0 और 1 को डिनोट करती है और असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स को। लो लेवल के अंदर ये निमोनिक्स यानी असेंबली लैंग्वेज क्या कर रही है, उसको तो हमें हाई लेवल में होना चाहिए था क्योंकि ये सारा इंग्लिश में बात हो रही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन, अगर आपके माइंड में कोई जवाब है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।